देखिए, ये पेन ड्राइव होती है। ये स्टील की आगे कवर होती है इसके एक और पीछे प्लास्टिक या किसी या स्टील की भी हो सकती है। पेन ड्राइव का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ डेटा है कंप्यूटर से उसे हम स्टोरेज कर सकते हैं। ये पहले बहुत छोटी आती थी, जैसे कि मान लो 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB या 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB अब आ रही है। और उससे पहले आपकी MB में चला करती थी। ये बहुत ही काम की वस्तु है। यदि ये ना हो तो व्यक्ति कोई भी कंप्यूटर का जो डाटा है कोई भी चीज़ सेव नहीं कर सकता है। इसी तरह देखिए, ये भी पेन ड्राइव है। इसमें भी डेटा सेव किया जाता है। कंप्यूटर कोई सा भी डाटा हम सेव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं कि कोई भी, हाँ मान लो हमारे यहाँ प्रिंटर ना हो तो हम दूसरे स्थान पर ले जा करके इस पर प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसी तरह ये भी पेन ड्राइव का काम करती है। इसे कार्ड रीडर कहा जाता है। ये देखिए, ये कार्ड रीडर है। इसमें एक चिप पड़ी रहती है, ये छोटी सी चिप है। और ये भी आपकी पहले MB में चला करती थी, लेकिन अब इस समय आपकी 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 और भी मतलब बहुत सारी, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा एक तरीके से इसका ड्राइव आता है एक तरीके से। अब तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि स्टोरेज का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इसमें मान सकते हैं। टीवी होता है कि मान लीजिए कि उसमें डेटा बहुत ही ज़्यादा संग्रह हो सकता है इसके अंदर। डेटा मैन जो होता है इसमें MB है, डेटा है और आपका GB है। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई एक तरीके से आते हैं, जिसमें मान लीजिए सर्वर जो लोग बनाते हैं वो आपका टीवी का इस्तेमाल करते हैं, उसी के अंदर वो अपने डेटा को रखते हैं। इसी तरह मान लो जो CCTV कैमरा का जिसमें डेटा संग्रह किया जाता है वो भी आपका डेटा माइन वाले में किया जाता है। पहले GB में आता था, लेकिन अब टीवी में आता है। तो इसी तरह मान लो कि ये कार्डिडेटर इसे कहा जाता है। और ये आपका चिप होता है MB में या GB में जिसमें भी हो, और उसको लेकर के इसमें आप लगा देंगे। लगाने के बाद ये भी जो है आपकी पेन ड्राइव का काम करेगी। इसमें भी आप डेटा संग्रह कर सकते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि मैं कॉलेज का डेटा सेव कर रहा था और कॉलेज में बहुत ही अर्जेंट पेपर का काम चल रहा था कि दूसरे दिन हमें जा कर के उसे प्रेजेंटेशन देना था। लेके और मैंने पूरी रात उसके लिए काम किया, लेकिन उस पेन ड्राइव को मैं अपने लैपटॉप में घर पे लगा हुआ छोड़ आया था। दूसरे दिन जब मैं गया तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गया कि मैं अब कैसे प्रेजेंटेशन दूं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी होने लगी। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। तो उस समय मुझे और कोई तरीका नहीं आता था स्टोरेज का। लेकिन अब आप परेशान ना हो, मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप डेटा को अपने संग्रह करेंगे और संग्रह करने के बाद उसे कहीं भी आप विश्व में कहीं भी जाकर के निकलवा सकते हैं प्रिंट, या कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन वो बशर्ते है कि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने डेटा को आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, ड्राइव बना के जिसका नाम गूगल ड्राइव है, और उसे सेव कर सकते हैं और कहीं भी जा कर के उस डेटा को आप निकाल के उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गूगल ड्राइव है वो आप जीमेल या फिर गूगल वालों का एक तरीके से ड्राइव है। इसमें डेटा सेव किया जाता है। ये अपने कस्टमर को इस तरफ का ड्राइव देता है। उस डेटा के माध्यम से आप अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। इसमें 15 GB तक जो डेटा है वो गूगल ड्राइव जो है बिल्कुल फ्री देता है, और इससे ऊपर का हो तो उसके लिए चार्ज करता है। तो 15 जो GB होता है डेटा, वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए मैं आपको ऑनलाइन एक आपका गूगल ड्राइव बनाना बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि उसका प्रयोग अपने जीवन में आप किस प्रकार करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चले जाइए और गूगल पे जाने के बाद देखिए 9 बिंदु आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक तो तरीका ये है कि 9 पे आप क्लिक कर देंगे और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट आप ड्राइव में जा करके आप गूगल ड्राइव आप ओपन कर सकते हैं। और आप इसे यदि ओपन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल इस पे लिख दीजिए गूगल ड्राइव। आप इस तरह नोट कर देंगे और नोट करने के बाद इसे देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है गूगल ड्राइव साइन इन। तो इसी पे क्लिक कर दीजिए आप। देखिए, और सबसे फर्स्ट है कि आपके अंदर गूगल जो है, आप गूगल पे ही अपना अकाउंट जो आपका जीमेल है उसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपका जो भी है वो आइकॉन आ जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी अपना
जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे सेव करते थे। सेव करने के लिए देखिए सबसे पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, और सिंबल देखिए इसका गूगल ड्राइव का जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है। और इसके अंदर पहला जो ऑप्शन दिया वो न्यू पेज का है, माई ड्राइव है, कंप्यूटर है, शेयर विद मी, यानी इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, रीसेंट है, और स्टार यदि लगा के उसको पहले ऊपर नीचे किसी को करना चाहें तो स्टार लगा दें, इससे ऊपर नीचे हो जाता है। और ये है थ्रस्ट, यानी किसी को कैंसिल करना चाहें या फिर आप डिलीट करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है, ये देखिए आपको बताते हैं। ये हमारी स्टोरेज दिया हुआ है। इसके अंदर हम आपको एक चीज बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 15 GB का जो डेटा होता है वो आपको गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से चार्ट मान लीजिए, एक चार्ट आ गया, इस चार्ट के बारे में बता दें। 15 GB जो डेटा देता है गूगल बिल्कुल फ्री देगा। 100 GB यदि आप लेना चाहें, 15 GB से यदि ऊपर आप यूज करना चाहेंगे और पेमेंट पे, तो इसी तरीके से मान लीजिए जैसे बैंक में हम कोई लॉगर खोलते हैं तो सेम वही प्रोसीजर है कि हम गूगल पे अपना एक तरीके से अकाउंट बना के कोई भी स्टोरेज हम जमा करते हैं, लेकिन गूगल जो है 15 GB तक तो फ्री करता है इसके लिए। लेकिन 15 से ज्यादा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए उसका फिर वो चार्ज करना लेगा शुरू कर देता है। जैसे मान लो 100 GB तक जो लेगा वो आपका 35 रुपए पर मंथ के हिसाब से लेगा। ठीक है, ये है आपका 35 रुपए पर मंथ। और इसमें देखिए ये आपकी फैसिलिटीज कुछ देगा इसके अंदर। दूसरा, यदि आप मान लीजिए 100 से ऊपर 200 GB इस्तेमाल करेंगे तो 52 रुपए प्रति मंथ लेगा सबसे पहले तो। इसी तरह यदि आप टीबी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको 162 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा। इसके रूल रेगुलेशन अलग है, देखिए ये सामने लिखा हुआ है। ये सब जो भी चार्जेज हैं वो ज्यादा समय के लिए लेंगे तब उसके चार्जेज, यदि एक ही मंथ के लिए लेंगे सिर्फ तो उसका चार्जेज अलग होता है। तो आइए हम अपने पहले वाले अकाउंट पे चलते हैं। देखिए माई न्यू अकाउंट, ये इसमें देखिए हम फोल्डर भी बना सकते हैं, कोई भी फोल्डर हम बना दें। मान लीजिए हमने इसका लगा दिया, एक नया फोल्डर बनाएंगे माई डॉक्यूमेंट, हमने एक नया फोल्डर बना दिया, एक क्रिएट लिखा है तो देखिए ऊपर आ जाएगा माई फोल्डर के नाम से एक इसके अंदर, देखिए ये बन गया माई फोल्डर। इसके अंदर आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमें कोई भी चीज यदि कहीं पे भेजना हो, इसे ओपन कर लीजिए, देखिए इस तरह आ गया। अब हमें मान लीजिए इसके अंदर कोई भी चीज यदि इसके अंदर डालना है तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले तो न्यू फोल्डर का हो गया, फाइल अपलोड हो गया, फोल्डर अपलोड हो गया। यदि उसी चीज को गूगल डॉक्यूमेंट एक होता है, आपको इसको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताएंगे गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो उसमें से आप लेना या इधर भेजना या इधर उधर करना चाहते हैं तो गूगल डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। दूसरा गूगल शीट्स, गूगल शीट होता है एक तरीके से, आप जानते हैं इसके जैसे एक्सेल होता है उसी तरीके का गूगल शीट होता है। और गूगल साइट्स होता है जैसे वर्ड होता है उस तरीके का होता है। इसी तरह एक होता है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म एक तरीके का फॉर्म होता है, वहां से अपना डेटा आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई चीज अपलोड करना है इसके ऊपर, तो अपलोड के लिए देखिए सबसे पहले तो मान लो हमें इसे अपलोड करना है कोई सब ये फोल्डर, मान लीजिए हमें ए वाला है, इसमें अपना फोटो इसमें से लेकर के इसे अपलोड करना है। देखिए ये आ रहा है इसके अंदर, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर सेव हो गया। मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको ये फोटो कहीं पे भेजना है तो देखिए इसमें 3 बिंदु दी हुई हैं, तो 3 बिंदु के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस यानी प्रीव्यू, इसको देखना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप उसी हिसाब से देख लेंगे। जैसे मान लो बड़ा है तो बड़ा हो गया, देखिए हो गया, आप इसे बैक कर लीजिए। इसमें सब ऑप्शन दिया है, इसमें 3 बिंदु पे आप क्लिक कर दीजिए तो इसमें ओपन कर सकते हैं। इन चीज़ों पे दिया है गूगल डॉक्यूमेंट पे या अन्य चीज़ों पे आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको किसी को भेजना है तो आप यहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो हमारा है उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। इसी तरह मान लो हमें उसका लिंक चाहिए, इसका हमें किसी को इसका लिंक शेयर करना है जिससे कि वो व्यक्ति यहाँ पे उसे इस्तेमाल कर ले, तो देखिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये लिंक हम उसे दे देंगे यहाँ से, तो वो व्यक्ति इसका उपयोग कर लेगा। ठीक है, इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई इस लिंक को कोई भी इस्तेमाल कर दे या फिर केवल एक व्यक्ति, तो यहाँ पे हम उसे क्लिक इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी लिंक हो गई, देखिए यहाँ से भी कॉपी लिंक कर सकते हैं। मान लो हमने डन कर दिया यहाँ से। इसी तरह नेक्स्ट हम इसके अंदर बता दें, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मूव टू, इसको उठा के हम कहीं पे मान लो कहीं पे मूव करा सकते हैं,
इसका रीनेम हम ऊपर देखिए नंबर लिखा हुआ है, इसमें रीनेम हम उसको दे सकते हैं। इसका डिटेल भी हम इसके अंदर दे सकते हैं कि देखिए कि कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, क्या है, पीडीएफ है, क्या है, इस सब इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे कि ये पीएनजी फाइल है फॉर्मेट में, यहाँ इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। दूसरा इसके अंदर देखिए इसका एक मेक ए कॉपी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए, तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना। इसी तरह इसके अंदर 15 GB तक आप यहाँ पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव रख सकते हैं। आप एक तरीके से मान सकते हैं डिजिटल लॉकर हो गया ये आपका। पेन ड्राइव ना हो तो वहाँ पे इसको उपयोग कर सकते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं तो गूगल पे सिंपल आप जाएंगे, अपना लॉगिन आईडी जो आपका दिया हुआ जिससे यहाँ पे आपने जिसमें सेव किया वहाँ पे आप डाल करके अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें से उपयोग कर लेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए मेरे यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं कहीं भी इनका जा करके इनके बारे में जान सकता हूँ और इनका जहां मर्जी उपयोग कर लूंगा। मुझे अलग से पेन ड्राइव रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए स्टोरेज बताया जाता है इसके अंदर कि 15 GB का पूरा है आपका, इसमें डिटेल भरा हुआ है। पूरा स्टोरेज है इसका 15 GB और 3.51 GB इसके अंदर पूरा फुल हो चुका है इसके अंदर। हमारा जो शेष बचेगा देखिए लाइन बता देगा कितना हमारा उपयोग हुआ है इसके अंदर, निकला हुआ आपका 40% के आसपास हुआ है। ठीक है, तो 40 भी नहीं हुआ बल्कि 25%, 20-25% हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह इसका उपयोग आप बहुत ही आसानी से गूगल ड्राइव का आप कर सकते हैं। तो आप भी एक अकाउंट बनाइएगा इसके अंदर गूगल ड्राइव पे और अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेव रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आपको कोई देखनी हो या कोई जानकारी लेनी तो मुझे ईमेल करिएगा, तो मैं आपको उसके अंदर पूरी जानकारी बनाकर वीडियो के रूप में आपको दूंगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं उनको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। आशा करते हैं कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से आपने गूगल ड्राइव बनाना सीख लिया होगा। आप भी अपने जीवन में गूगल ड्राइव पे अपना पेज ओपन करिए और एक ड्राइव ओपन करिए जिससे कि अपना कोई भी डेटा हो ऑनलाइन सेव करिए। जिससे कि मैंने आपको पहले एक समस्या बताई थी, उस समस्या में मैंने आपको बताया था कि मैंने डेटा पूरी रात जग करके काम किया था और दूसरे दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया। लेकिन अब गूगल ड्राइव में अब ऐसी गलती नहीं हो पाएगी। अब गूगल ड्राइव में कोई भी डेटा होता है मैं उसी में सेव करता हूँ, आप भी उसी में सेव करिए ताकि आप कहीं भी रहें और अपने डेटा का इस्तेमाल कर सकें। अगली बार मैं आपको इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि मान लीजिए कि और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं टेक्निकल से संबंधित तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपकी सहायता करूं। नमस्कार, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू।